जीवन में हमें बहुत सी चीज़ों से मोह हो जाता है और ये संसार का नियम है कि जिस चीज़ से हमें ज़्यादा मोह होता है तो फिर उसका बिछुड़ना भी उतना ही कष्टदायी होता है। श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को फरमाते हैं कि क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है। मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है। स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाने से ये पुरुष अपनी स्थिति से फिर गिर जाता है। आगे कहते हैं कि जब ज्ञान की धारा बहती है तो सबसे पहले मोह को नष्ट करती है। मोह को इसलिए नष्ट करती है क्योंकि मोह ही अज्ञान है। दुखों का सबसे बड़ा कारण मोह भी है। मोह से अज्ञान बढ़ता है। अब अज्ञान से जीवन में समस्याएं शुरू होने लगती हैं। महाभारत में धृतराष्ट्र को दुर्योधन से इतना मोह था कि वो अपने पुत्र को गलत काम करने से भी रोक नहीं सके। धृतराष्ट्र को पुत्र मोह की वजह से धर्म अधर्म का ज्ञान ही नहीं था। अंत में सब कुछ बर्बाद हो गया। महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जब ज्ञान की धारा बहती है तो सबसे पहले मोह को नष्ट करती है। यूनान का सम्राट सिकंदर पूरी दुनिया को जीत लेना चाहता था। एक दिन उसे एक नागा साधु ने कहा कि सिकंदर, तू ये पूरी दुनिया जीत लेना चाहता है, इसके बाद तू क्या करेगा? क्योंकि इसके अलावा तो कोई दूसरी दुनिया है ही नहीं। इतना कह कर के वो संत जोर जोर से हंसने लगा। संत की बातें सुनकर के सिकंदर निराश हो गया। सिकंदर ने संत से कहा कि आप मुझ पर हंसिए मत। ये बात सही है, लेकिन आज तक मैंने ये सोचा ही नहीं था। सिकंदर ने अभी दुनिया जीती भी नहीं थी, लेकिन जीतने के विचार से ही वो निराश हो गया। क्योंकि दुनिया जीतने के बाद कोई और मोह बचेगा ही नहीं। सिकंदर ने संत जी से कहा कि आप हंस क्यों रहे हैं? संत ने जवाब दिया कि तू पूरी दुनिया को जब जीत लेगा तब भी तुझे निराशा ही मिलेगी, क्योंकि तू दुनिया को जीतने के मोह में बंधा हुआ, जबकि मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं हमेशा ही खुश रहता हूँ, क्योंकि मुझे किसी भी चीज़ का कोई मोह नहीं। मोह की वजह से ही जीवन में दुख आते हैं। मोह घर परिवार से हो सकता है, सफलता का मोह हो सकता है, सुख सुविधा और मान सम्मान का मोह हो सकता है। और जहाँ मोह रहेगा वहाँ तो दुख आएगा ही। मोह जब सफल होता है तो दुख मिलता है, और जब असफल होता है तब भी दुख ही मिलता है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जब कोई मोह त्याग देता है तब उसे मेरी कृपा मिल जाती है। मोह रहित व्यक्ति परम आनंद को प्राप्त करता है। इसलिए मोह का त्याग करना चाहिए और जो भी हमारे पास है उसी में ही संतुष्ट रहना चाहिए। ज़्यादा पाने का मोह रहेगा तो हमेशा ही दुख भी मिलता रहेगा। इस संसार के ज़्यादातर प्राणी मोह माया में फंसे हुए हैं, जो कि दुख का मूल कारण है। इस संसार में ऐसी कौन सी वस्तु है जो हमारी है? ये सभी हाट सामग्री यहीं रह जाएंगी। जीव पास है तो सब अपने हैं, चला गया तो कोई अपना नहीं। सारी मोह माया भी उसी के साथ चली जाती है। जीव सब कुछ छोड़कर अकेला ही यहाँ से चला जाता है, पाप का बोझ साथ लेकर। कहावत भी है
कि जीते को रोटी नहीं और मरने के बाद लोग रसोई करते हैं। इसीलिए गुरु का महत्व सबसे अधिक बताया गया है, क्योंकि वही है जो हमें सही गलत का अंतर समझाते हैं। क्या चीज़ हमारे लिए अच्छी है, क्या बुरी है, वो हमें सही प्रकार से निर्णय करा देते हैं। गुरु हमें धर्म अधर्म का ज्ञान देते हैं। गुरु की शिक्षा के बिना व्यक्ति अज्ञानी रह जाता है, और अज्ञान की वजह से ही लोग रस्सी को सांप समझ लेते हैं। इस संसार की मोह माया के नश्वर पदार्थों को सच मान लेते हैं, उनसे मोह पैदा कर लेते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक संत आश्रम में रहा करते थे। संत के कई शिष्य थे। एक बार एक शिष्य ने गुरु जी से पूछा, गुरु जी, हमारे जीवन में शिक्षा क्यों जरूरी है? संत ने कहा, एक दिन तुम्हें खुद ही इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। इसके बाद काफ़ी दिन बीत गए। एक रात संत ने शिष्य को एक पुस्तक दी और कहा, तुम इसे मेरे कमरे में जाकर के रख दो। शिष्य उस पुस्तक को लेकर गुरु जी के कमरे में गया। कमरे में रोशनी नहीं थी। शिष्य कमरे में गया तो उसके पैरों में कुछ महसूस हुआ। उसे लगा कि कमरे में कोई सांप है। वो तुरंत दौड़कर बाहर आ गया। शिष्य ने संत को बताया कि आपके कमरे में कोई सांप है। गुरु ने कहा, तुम्हें जरूर कोई भ्रम हुआ होगा, कमरे में सांप कैसे आ सकता है? लेकिन शिष्य ने फिर अपनी बात दोहराई। गुरु जी ने शिष्य से कहा, दीपक जला करके कमरे में ले जाओ। अगर सांप होगा तो रोशनी देखकर वहाँ से चला जाएगा। गुरु की बात मानकर शिष्य कमरे में पहुँचा। वहाँ दीपक की रोशनी में उसने एक रस्सी देखी जो जमीन पर पड़ी हुई थी। शिष्य गलती से ही उस रस्सी को सांप समझ बैठा। बाहर आकर शिष्य ने गुरु को पूरी बात बताई। गुरु जी ने कहा, पुत्र, ये संसार भी एक अंधेरे कमरे की तरह है। अगर यहाँ हमारे साथ गुरु के ज्ञान का प्रकाश नहीं होगा तो हम रस्सी को भी सांप समझने लगेंगे। संसार की नश्वर चीज़ों को हम सच मान लेंगे और उसमें बुरी तरह से फंस जाएंगे। अगर हम गुरु से शिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे तो इस संसार में अच्छे बुरे का, सही गलत का अंतर नहीं समझ पाएंगे। गुरु के ज्ञान के बिना जीवन में भ्रम सदैव बना ही रहेगा। इसीलिए तो कहा गया है कि हर दरबारी संत है, इन ते सब कुछ होए, वे ही मिलावे राम को, इन्हें मिले जो को। वेद थके ब्रह्मा थके, थाके शेष महेश, गीता हुई की गम नहीं, तहाँ संत किया प्रवेश। अरे सज्जनों, इसीलिए कहा गया है कि बिना गुरु के ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, और ज्ञान के बिना मोह रूपी अज्ञान दूर नहीं होता।